वेलकम टू डीटी क्लासेस। आज हम कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो आपने अच्छी तरह देखना, अभी एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करेंगे, 4-5 क्वेश्चंस हम पहले करेंगे, समझेंगे, ठीक है, कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना होता है, कैसे गिवन, टू प्रूफ सारा कुछ लिखना होता है। और होता क्या है कि सारी चीजें जो भी हमें प्रूफ में 3-4 चीजें लिखनी होती हैं वो सारा कुछ क्वेश्चन में ही गिवन होता है, ठीक है। एक दो चीजें यहाँ पे गिवन होती हैं, बाकी हमें फिगर से देखनी होती है। तो ये बहुत ईजी है चैप्टर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ABCD है। आपको गिवन है AC इक्वल्स टू AD, AC और AD दोनों इक्वल हैं एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। अब इसका मतलब क्या है, AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो ये जो AB लाइन है ना, ये AB, ये इस एंगल A को पूरे को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में गिवन लिखना होता है। गिवन में क्या है, आपको AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A है ना, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, उसका मतलब क्या है वो लिखेंगे। मतलब उस चीज को मैथ्स में कैसे लिखें वो चीज लिखनी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, यानी कि इस एंगल का नाम क्या है, एंगल CAB, ठीक है। ये वाला एंगल CAB किसके इक्वल है, एंगल DAB, एंगल DAB, ठीक है। ये दो चीजें गिवन है आपको। इसके बाद लिखना होता है हमें टू प्रूफ में क्या लिखना है, जो हमें शो करने के लिए बोल रहा है, कहता है शो करना है ABC, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ऐसे लिख देंगे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ठीक है। अब आ जाओ प्रूफ पे। देखो अब प्रूफ के लिए देखो, अभी जो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनकी हेल्प से हम कॉन्ग्रेंसी प्रूव करते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से थे, SSS 3 साइड्स, SAS 2 साइड्स एक एंगल, ASA AAS RHS, ठीक है। तो मतलब हमें 3 पेयर चाहिए इक्वल, कोई भी 3 पेयर हमें इक्वल चाहिए, वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे, सबसे पहले हमें लिखना होगा इन ट्राइंगल, जिन ट्राइंगल्स की बात हो रही है, जिन ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, वो ट्राइंगल्स हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC, देखो ABC लिया है तो ABD लोगे अगला ट्राइंगल, ठीक है, ABD, ठीक है। मतलब गड़बड़ नहीं करनी, आपके जो नेमिंग है वो सही होनी चाहिए। अब इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या हो रहा है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख देंगे AC इज इक्वल टू AD, साथ में रीजन जरूर लिखना है कि क्यों इक्वल है, क्योंकि गिवन है, ठीक है। यहां पे हम लिख देंगे गिवन, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज हमें पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख देंगे एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, रीजन गिवन, ठीक है। 2 चीजें मिल चुकी हैं, एक तीसरी चीज और चाहिए। तीसरी चीज यहाँ क्वेश्चन में तो नहीं दिख रही, तो फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर हम फिगर को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो AB साइड है ये कॉमन है, मतलब ये AB साइड इस ट्राइंगल की भी साइड है, इस ट्राइंगल की भी साइड है। तो हम क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AB कॉमन, ठीक है, AB इक्वल्स टू AB कॉमन। अब हमें ये देखना है कि किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है। तो आप कोई भी अब एक ट्राइंगल पकड़ो, ठीक है, इसमें हमने क्या क्या लिया था, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD बाय SAS रूल, ठीक है। SAS रूल से हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो बस हमें यही तो प्रूव करना था कॉन्ग्रुएंसी, ये हमारा बस यहां से लेके यहां तक हमें लिखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, AB इक्वल्स टू AC। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या आएगा, AB ये साइड इसके इक्वल है, सो AB इक्वल्स टू AC। इफ P इज अ पॉइंट ऑन AB के ऊपर एक पॉइंट P है एंड Q इज अ पॉइंट ऑन AC के ऊपर एक पॉइंट Q है, सच दैट AP
इक्वल्स टू ए क्यू। और क्या गिवन है, ये ए पी और ये ए क्यू, ये भी दोनों इक्वल है, तो लिख लेते हैं ए पी इक्वल्स टू ए क्यू, ये भी गिवन है। प्रूफ क्या करना है, बस ये दो चीजें गिवन है, ठीक है। अब टू प्रूव हमें क्या करना है, ट्राइंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। APC ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला, ठीक है, और AQB ट्राइंगल कौन सा है, AQB ये वाला। तो हमें इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। तो हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन पेयर्स इक्वल चाहिए कोई भी, ठीक है, या साइड मिल जाए या एंगल्स मिल जाए। तो देखते हैं, प्रूफ लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है उनके नाम लिखने हैं, इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल AQB, ठीक है। तो APC में ये जो AC साइड है ना, और AQB में ये जो AB साइड है, ये दोनों इक्वल हैं, गिवन है। सो हम लिख देंगे AC इज इक्वल टू AB। रीजन गिवन, रीजन जरूर लिखना है। अब APC ट्राइंगल में ये जो AP है एंड AQB ट्राइंगल में ये जो AQ साइड है, ये भी दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, AP इज इक्वल टू AQ। रीजन गिवन, ठीक है। अब तीसरी चीज, दो चीजें तो यहां से मिल गई, तीसरी चीज हमें फिगर से ढूंढनी पड़ेगी। फिगर में क्या दिख रहा है, ये दो ट्राइंगल्स जो है इनका ये एंगल कॉमन है ना, ठीक है। ये एंगल इस ट्राइंगल का भी पार्ट है और ये एंगल इस वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है, यानी कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन, ठीक है, कॉमन लिखा। तो इसका मतलब हमें तीन पेयर्स इक्वल मिल चुके हैं। अब हम देखेंगे किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने देखा, ये हमने एक ट्राइंगल लिया, हमने इसमें क्या क्या लिया था, एक ये साइड ली, ठीक है, फिर ये एक ट्राइंगल पकड़ो, उसी में पता चल जाएगा कि किस रूल से लग रहा है, ठीक है। तो मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, ये वाला, इसमें हमने क्या क्या कौन कौन सी तीन चीजें ली थी, ये वाली साइड ली, ठीक है, फिर ये एंगल लिया, फिर ये वाली साइड ली। तो साइड एंगल साइड, दो साइड्स के बीच में एंगल है, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB बाय SAS रूल। तो इस तरह से हमें रूल्स अप्लाई करने हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। AD एंड BC, AD एंड ये AD है, ये BC है, ठीक है, ये दोनों इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं किसके ऊपर, AB के ऊपर, ठीक है। मतलब ये जो BC है, ठीक है, ये जो BC है ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ठीक है, और ये जो AD है ये भी परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ठीक है। तो गिवन क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर्स है ना, सो इट मींस AB इज इक्वल टू BC। और दूसरी चीज क्या गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है, तो यानी कि यहाँ पे एंगल B 90 डिग्री है और यहाँ पे एंगल A भी 90 डिग्री है। तो ये दो चीजें आपको गिवन है, ठीक है। हमें शो क्या करना है, टू प्रूव CD बाइसेक्ट्स AB। अब इसको मैथ्स में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, मैथ्स की लैंग्वेज में, तो वो हम ऐसे टू प्रूव में लिख देंगे। CD बाइसेक्ट्स AB का मतलब है हमें प्रूव करना है कि ये जो CD है, CD ये वाली लाइन ये AB को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब AB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मतलब हमें प्रूव करना है कि BO इज इक्वल टू AO, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, BO इज इक्वल टू AO। CD AB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मींस BO इज इक्वल टू AO, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले, हाँ, अब देखो यहाँ पे तो हमें ये साइड इस साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। तो जब साइड्स को इक्वल प्रूफ करना हो या एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना हो, तो हमें ये देखना होता है कि वो जो साइड है या फिर वो जो एंगल है वो किस ट्राइंगल का पार्ट है, वो किस ट्राइंगल में आ रहा है। तो हमें उन दो ट्राइंगल्स को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करना होगा, ठीक है। मतलब ये जो OB है ये इस ट्राइंगल में आ रहा है, ये OA साइड इस ट्राइंगल में आ रही है। तो सबसे पहले हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल के नाम OBC, इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD, नेमिंग प्रॉपर करनी है, बिल्कुल सही, एग्जैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीजें चाहिए मुझे जो इक्वल है। तो क्या क्या इक्वल है ये BC AD के इक्वल है, तो लिख दिया BC इज इक्वल टू AD। रीजन गिवन,
फिर हमने लिख दिया ये एंगल बी और एंगल ए 90 90 है दोनों, ठीक है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए, रीजन ईच 90। दो चीजें तो क्वेश्चन में ही थी, अब तीसरी चीज हमें फिगर से मिल जाएगी। क्या मिलेगी? और क्या चीज इक्वल दिख रही है आपको? और क्या दिख रहा है? और हमें ये दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। क्या होता है जब ऐसे क्रॉस बनता है, दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, तो ये इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। तो यहाँ पे भी दो लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही हैं, ये दोनों एंगल्स कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए ये होंगे इक्वल। तो इसकी नेमिंग कैसे करनी है? एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, AOD रीजन लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो तीन चीजें इक्वल मिल गई। अब देखो किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। एक ट्रायंगल लिया मैंने ऐसे, यहाँ पे देख लो क्या क्या लिया था, एंगल लिया, एंगल लिया और ये साइड ले ली, तो एंगल एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD बाय AAS रूल, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए हम डायरेक्ट लिख देंगे दिस इंप्लाइज OB इज इक्वल टू OA, रीजन लिखोगे बाय CPCT। अब इसका क्या मतलब? देखो जैसे ही दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम सीधा ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद डायरेक्ट सीधा लिख सकते हैं कि साइड्स, मतलब ये OB इज इक्वल टू OA है, रीजन क्या लिखोगे? बाय CPCT। CPCT की फुल फॉर्म क्या है? CPCT की फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M। दो लाइन्स है हमारे पास L एंड M, और P एक पॉइंट है जो कि दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब है P का डिस्टेंस इस लाइन से और P पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से सेम है, यानी कि आपको क्या पता चल गया इस लाइन से कि PB इज इक्वल टू PC है, ठीक है। तो गिवन में हम क्या लिख देंगे? PB इज इक्वल टू PC, ठीक है। और शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। अच्छा एक और चीज पता है जो फिगर में ही हमें दिख रही है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACP, ये भी आपको 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। दो चीजें गिवन। अब टू प्रूव हमें क्या करना है? कहता है शो दैट लाइन AP, ये जो AP लाइन है, बाइसेक्ट द एंगल्स बिटवीन देम। कौन? जो लाइंस हैं, ठीक है। इन लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल है ना, यही बन रहा है, इसको ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इस एंगल को टू इक्वल एंगल्स में ये डिवाइड कर रही है। मतलब हमें क्या प्रूव करना है? एंगल BAP, मतलब ये वाला एंगल BAP इज इक्वल टू CAP, इज इक्वल टू CAP, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करते हैं। सबसे पहले अगर हमें ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं, तो एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं मीन्स हमें ये देखना है कि वो दोनों एंगल्स किस ट्रायंगल में आ रहे हैं। तो एक इस ट्रायंगल में आ रहा है, एक इस ट्रायंगल में, इट मीन्स हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, अब तीन चीजें इक्वल कौन कौन सी दिख रही हैं? सबसे पहली तो यही दिख रही है PB इज इक्वल टू PC, ठीक है। लिख देते हैं PB इक्वल्स टू PC, रीजन क्या लिखोगे? गिवन। दूसरी चीज हमें दिख रही है कि ये 90-90 के एंगल है, तो लिख देंगे एंगल ABP, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACP ईच 90, ठीक है। तीसरी चीज हमें क्या दिख रही है? तीसरी चीज हमें फिगर में दिख रही है कि ये वाली जो लाइन है AP, ये कॉमन है, इसकी भी साइड है, इसकी भी साइड है, ठीक है। सो AP इज इक्वल टू AP कॉमन,
ठीक है, कॉमन आ गया। अब देखें किस रूल से ये कॉन्ग्रेंट हुआ। तो आपके पास 9, आप ये ट्राइंगल पकड़ो, आपके पास एक 90 था, 90 के सामने वाली साइड आपने लिया, मतलब हाइपोटेन्यूज लिए, और एक और साइड ली है, यानी कि RHS से ही कॉन्ग्रेंट होगी। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACP बाय RHS रूल। ठीक है, RHS से कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। जैसे ही कॉन्ग्रेंट हुए हम क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज एंगल BAP, ये वाला जो एंगल है, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, दोनों इक्वल हो गए, बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। कहता है ABC ट्राइंगल है या आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब क्या है, ये दो साइड्स इक्वल है, AB इक्वल्स टू AC। ठीक है, तो गिवन में लिख देंगे AB इक्वल्स टू AC। और ये जो दूसरा ट्राइंगल है DBC, ये भी आइसोसेलेस है, यानी कि DB और DC भी इक्वल है। ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद उसने कहा है एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, BC की सेम साइड पे ये दो वर्टेक्स भी हैं। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, शो दैट, बस ये दो चीजें गिवन है आपको शो क्या करना है, ABD कॉन्ग्रेंट टू ACD। ABD क्या है, ये वाला ट्राइंगल, और ACD ये वाला ट्राइंगल, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ठीक है, तो टू प्रूव में आप ये दोनों लिख दोगे। अब हम सीधा प्रूफ पे आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है वो दो ट्राइंगल्स लेंगे, ABD इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स लिए। अब हमें तीन चीजें जो इक्वल है वो लिखनी है। क्या क्या इक्वल है, हमें पता है AB और AC इक्वल है। ठीक है, लिख लिया, AB इक्वल्स टू AC, रीजन में लिख दोगे गिवन। ठीक है, और हमें क्या पता है, हमें पता है ये DB और DC भी इक्वल है, ये भी लिख दिया, DB इक्वल्स टू DC, रीजन में लिख दोगे गिवन। और इस ट्राइंगल में आपको क्या दिख रहा है, और दिख रहा है कि ये जो AD साइड है ना, ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, सो AD इक्वल्स टू AD, रीजन में लिख देंगे कॉमन। तो क्या हुआ, किस रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गए, साइड, तीनों साइड्स लिए। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD बाय SSS रूल। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट के प्रूफ में सबसे पहले हम ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABP कौन सा है, ABP। अब ये पूरा ट्राइंगल लेना है, देखो ये वाला। ठीक है, ये पूरा और ये वाला। ठीक है, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं, ABP और ACP ये दोनों बड़े ट्राइंगल्स ले रहे हैं। इसमें आपको दिख रहा है AB इज इक्वल टू AC है। ठीक है, हमने लिख दिया AB इक्वल्स टू AC, रीजन में लिख दोगे गिवन। ठीक है, और आपको क्या दिख रहा है, और आपको दिख रहा है ये AP जो है वो कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो हमने लिख दिया AP इक्वल्स टू AP, रीजन लिख दोगे कॉमन। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या दिख रही है, तीसरी चीज देखो, अभी फर्स्ट पार्ट में आपने इन दो छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया। जब इन दो छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया है तो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल आया बाय CPCT, है ना। अभी हमने क्या सीखा है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा बाय CPCT। ठीक है, तो इस एंगल का हम इस बड़े ट्राइंगल में यूज कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल BAP, ये वाला एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। ठीक है, अब इसमें रीजन क्या लिखना है, ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों हुए, आप लिखोगे एज ये वाले ट्राइंगल्स आपने कॉन्ग्रेंट किए, एज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD, सो बाय CPCT ये दोनों इक्वल हो गए। ये प्रॉपर रीजन आपको देना है। ठीक है, हो गया, तीन चीजें आपको इक्वल मिल गई। तो अब रूल देखें कौन सा लग रहा है। तो आपने क्या क्या लिया, एक साइड ली, फिर ये दूसरी साइड ली, फिर इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल लिया, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। सो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACP बाय SAS
रूल। ठीक है, तो ये दो छोटे ट्रायंगल्स थे, ये ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंट हो गए, और ये जो बड़े ट्रायंगल्स थे ये एस से कॉन्ग्रेंट हो गए। हाँ जी, तो ऐसा भी हो सकता है कि पिछले जो आपने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट किए हैं उसका यूज हो रहा हो, ठीक है, उसके कोई एंगल्स यूज हो रहे हो अगले में, तो वो हमने ऐसे ही रीजन लिखना है। ठीक है, तो आज हमने 5 क्वेश्चंस किए। इन 5 क्वेश्चंस में हमने रूल्स को अप्लाई करना सीखा है कि कैसे कॉन्ग्रेंसी में ये सारे क्राइटेरियाज अप्लाई होंगे। तो आज इतना ही करेंगे हम। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रायंगल्स की स्टार्ट करेंगे। ओके देन, थैंक यू।